हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बीए लेक्चर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम खरीद के लाए हैं टीएनबी कॉलेज का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का गैस पेपर अड़कासो पर का। तो आज यह कवर करवाने वाले हम। ये पार्ट 2 का है, थर्ड पेपर। चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। पहले तो ऑब्जेक्टिव कवर किया जाएगा। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो ये 2022 का हम कवर करवा रहे हैं। लगभग सभी गैस पेपर में सेम ही रहता है, हल्का हल्का डिफरेंस जो पूछे गए होते हैं उन्हीं को ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा। तो ये हम पहले शुरू कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 2005 का है। एग्जाम में पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के संरक्षक कौन है? निम्नलिखित में से संविधान के संरक्षक मतलब संरक्षक जो है, संरक्षा कौन करता है, मतलब पालन कौन करता है संविधान का? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहिए या सर्वोच्च न्यायालय, एक ही बात है। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में है। तो कह रहे हैं भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान में है। किस संविधान में है? तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है ये तृतीय भाग में है। तृतीय भाग में है ये मौलिक अधिकारों का संवैधानिक जो अपना अधिकार है भारतीय को, वो अधिकार किस भाग में है, यही कह रहा है। इनका कहने का अर्थ है किस। तो दूसरा का ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय संविधान में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है। भारतीय संविधान में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है और ये है ये जो है इसका 80 नंबर हो जाएगा सांसद में। भारतीय संविधान में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है सांसद में। तो इसका नंबर हो जाएगा 3 नंबर का सी नंबर आंसर। तो आप बगल में आंसर दिए गए हैं उनको अटैच करते रहिएगा, मिलाते रहिएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो केंद्रीय मंत्री परिषद जो है वो किस रूप सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है, वो क्या होती है? वो जो है लोकसभा के प्रति, वो लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होती है केंद्रीय मंत्री परिषद समूह। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो 4 नंबर का इसमें हो जाएगा लोकसभा के प्रति। तो 5 नंबर अब आ गए हैं। तो 4 का बी नंबर हो जाएगा और 5 का डी नंबर। 6 वर्षों का, क्या 6 वर्षों का राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और एक, तो इसका 6 नंबर का हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यकाल निर्भर करता है। प्रधानमंत्री कार्यकाल निर्भर करता है लोकसभा के विश्वास पर्यंत। 5 नंबर का डी नंबर हो जाएगा और 6 नंबर का ए नंबर। भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया है? भारतीय संविधान में जो है संशोधन की कितनी प्रक्रिया है? जैसे कि और आने वाला जो अनुच्छेद उसमें जो रहते हैं संविधान में, अनुच्छेद एक्ट जो कि उसमें ऐड किया जाता है, जैसे नया नया नियम लागू होता है उसमें संविधान में, तो वो सब जो ऐड किया जाता है उस सब में कितनी प्रक्रिया है? प्रक्रिया है 3। तो 7 नंबर का हो जाएगा 3। तो 7 नंबर का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं?
राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्षता क्या करें? राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राज्यसभा का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की निश्चित उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की निश्चित उम्र क्या है? तो ये कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय जो पद जो ग्रहण कर सकते हैं ये कौन कर सकते हैं, उसकी उम्र क्या है? तो इसकी उम्र है 65 वर्ष। 65 वर्ष का होंगे तभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की निश्चित उम्र है ये। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी भारतीय प्रधानमंत्री है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी भारतीय प्रधानमंत्री है? ये जो है इनमें कह रहे हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी भारतीय कौन सा प्रधानमंत्री है? तो प्रथम जो प्रधानमंत्री है गैर कांग्रेसी है तो मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी भारतीय प्रधानमंत्री है? मोरारजी देसाई। इसका 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर संविधान के अनुसार भारत है। संविधान के जो अनुसार जो है भारत क्या है? संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान के अनुसार भारत जो है राज्यों का यूनियन है। राज्यों का ये यूनियन है। संविधान के अनुसार भारत जो है, भारत जो देश है ये संविधान के अनुसार ये जो है राज्यों का यूनियन। तो संविधान किसने लागू किया था? ये तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, संविधान बनाया था उन्होंने। तो 12 नंबर संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? कौन सा शब्द कह रहे हैं? प्रस्तावना सामाजिक शब्द। प्रस्तावना सामाजिक शब्द जो है ये 42 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये संविधान का जो संशोधन हुआ था ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये 42 में। तो 12 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन हो सकता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, राज्यसभा एक लोकसभा आता है तो लोकसभा में नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन हो सकता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों का माननीय पारित कर सकता है, मतलब प्रस्ताव पारित कर सकता है, कितने वो रख सकते हैं? तो 12 सदस्य। किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा करते हैं? ऐसा कौन सा धारा है भारत के संविधान का जो वित्तीय घोषणा कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। तो ये धारा है 360। धारा 360 के अनुसार किसी धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा करते हैं। तो ये जो है 360 धारा के अंतर्गत जो वित्तीय घोषणा मतलब अकाल जिसे होता है, ये सब 360 धारा के तहत ये घोषित किया जाता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक प्रावधान को उपबंधित करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक प्रावधान को उपबंधित करता है? तो कौन करता है? तो धारा 111, धारा 111 ये जो है संयुक्त बैठक प्रावधान को उपबंधित करता है। 15 का सी नंबर हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख है? जो कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख है, किस भाग में है?
तो ये कह रहे हैं चौथा भाग में 16 नंबर का ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो आज बस यहीं तक। बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और ये पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जो कि उसे भी हेल्प मिले एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए। थैंक यू सो मच।